हाय एवरीबॉडी। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में मैं हिंदी में बात करूंगी। और सबसे फनी बात पता है क्या है? सबसे फनी बात ये है कि कितनी बार मुझे ये कमेंट आता है, अगर मैं कभी बीच में इंग्लिश वीडियो के कुछ हिंदी बोल दूं तो ऐसे कमेंट आता है, अच्छा मैम आपको हिंदी भी आती है? अरे भाई, हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश मेरी सेकंड लैंग्वेज है। कई बार ऐसे कमेंट्स हमें रिसीव होते हैं आपसे जहाँ पे लोग हमें ये बोलते हैं, जो कि बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है कि मैम आप हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हो, आप हमें इंग्लिश बोलने का तरीका सिखा रहे हो, मगर आप इंग्लिश में ही बोल रहे हो, हमें हिंदी में समझाओ कि इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि मैंने इसमें पूरा क्रक्स निकाल के ऐसे रख देना है सामने, एक एक चीज जिसके साथ आप रिलेट भी कर पाओगे, आपकी प्रॉब्लम्स भी आप सुन पाओगे कि दूसरों के साथ भी कॉमन है वो प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो, और उसके बारे में आपको क्या करना है, कौन से आइडियाज जो मेरे यूट्यूब चैनल पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं वो सारे आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट के साथ, जहां मैं आपको अपनी स्ट्रगल की स्टोरी सुनाऊंगी। मैं बताऊंगी आपको कि मैंने इंग्लिश कैसे बोलना सीखी। तो शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि मैं अलग स्कूल में पढ़ती थी और मेरी दो छोटी बहनें हैं, वो दोनों अलग स्कूल में पढ़ती थी। तो मेरा एडमिशन थोड़ा जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में हुआ था, मुझे अच्छा स्कूल नहीं मिला था। मगर मेरी जो दो छोटी बहनें हैं, शायद मेरे पेरेंट्स ने रियलाइज़ किया होगा कि ये वाला स्कूल अच्छा नहीं है, एक बार मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो मम्मा पापा ने ट्राई किया कि उन दोनों को अच्छे स्कूल में डाल दें। तो उनके एडमिशन के लिए मॉम डैड ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया और फाइनली उनको एक बहुत अच्छा स्कूल लखनऊ का मिल गया और वो दोनों वहाँ जाने लग गई। और मैं इस थोड़े से ऐसे ही, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे हो रही थी वो था स्कूल का माहौल। स्कूल का माहौल ऐसा नहीं था कि जहाँ मैं इंग्लिश तो छोड़ो, मैं कुछ भी ज़्यादा अच्छे से सीख पाऊँ। तो क्या हुआ, वो मैं थोड़ी बड़ी हो गई और मेरी बहनें बड़ी हो गई और क्लियर डिफरेंस दिखने लग गया, मेरे पेरेंट्स को भी दिखने लग गया कि ये दोनों लड़कियाँ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरक्की कर सकेंगी क्योंकि इनको ज़्यादा अच्छा माहौल मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है। ये जो है, इसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, ये उतना नहीं सीख पा रही है। तो उसके बाद मेरे पापा और मेरी मम्मा ने बहुत ज़्यादा ट्राई करना स्टार्ट किया कि मेरा भी एडमिशन मेरी बहनों के स्कूल में हो जाए। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, इस काम में, इस प्रोसेस में 3 से 4 साल शायद लग गए थे। फिर फाइनली एक लड़की ये वाले बैच में, यहाँ के अच्छे स्कूल के बैच में से एक लड़की छोड़ के जा रही थी और एक वैकेंसी क्रिएट हो गई थी। तो फिर फाइनली मेरा एडमिशन भी इस स्कूल में हो गया डिस्पाइट बैड मार्क्स। मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, मेरी बस किस्मत अच्छी थी और मेरे पेरेंट्स ने बहुत कोशिश करी थी कि मुझे ये अच्छा स्कूल मिल गया। गर्ल्स स्कूल था ये, और आई डोंट नो आप में से कितने लोग गर्ल्स स्कूल गए हो, बट गर्ल्स स्कूल में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है। फीलिंग होती है कि जहाँ यू बीइंग लुक डाउन अपॉन के ये कौन आ गई, ये क्यों आ गई, हमारे बीच में क्यों बैठ गई। वो चीज़ें फेस करनी पड़ी है मुझे। बहुत 3-4 साल लगे मुझे अपने आप को उठाने में। इंग्लिश का ये है कि भाई माहौल चेंज हो गया तो माहौल चेंज हो गया। सीखने की अर्ज मेरे अंदर इंग्लिश हमेशा से थी, मैं बहुत डेस्परेट थी अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। होता है यार, हमारे देश में ना थोड़ा एक तो क्रेज भी है इस चीज़ को लेके, हर कोई अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहता है और एक थोड़ा सा स्टेटस सिंबल माना जाता है। और मेरे साथ क्या रहा है हमेशा से कि मुझे चैलेंजेस बहुत अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना जहाँ पे मुझे लगता है कि भाई ये मुश्किल है, तो मैं बस उसको पकड़ लेती हूँ कि भाई ये मुश्किल भी है, रिवॉर्डिंग भी है, ये सीख लिया तो मज़ा आ जाएगा, हम अलग से दिखेंगे। तो वो चीज़ मेरे अंदर रही थी, बचपन से रही थी। तो मैंने उसको अपना एक चैलेंज बना लिया कि मैं तो अच्छी इंग्लिश बोलूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि टीचर्स ने भी बहुत मजाक उड़ाया था, बच्चे तो छोड़ो, टीचर्स भी बहुत इंसल्ट करते थे मेरी इंग्लिश के लिए मुझे। मैं 11th या 12th में थी जिस टाइम पे मैंने अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया था, मैं सीख गई थी बोलना। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ आपको कि ये स्ट्रगल जो होता है ना, अगर आप एक अच्छी आप इंग्लिश में अपने आप को अच्छा करना चाहते हो और अच्छा बोलना चाहते हो, 4-5 साल तो कहीं नहीं गए, 5 साल तो मान के चलो, आपको हर रोज कोशिश करनी है। मैंने क्या करना शुरू कर दिया था, मैं कॉलेज के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने लग गई थी जहाँ पे मैं कंपेयरिंग करती थी। MC समझते हो? MC, मैं MC बन गई थी इवेंट्स में कॉलेज के, जहाँ पे माइक पकड़ के आपको बोलना होता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो ऑब्वियसली आप माइक पे भी इंग्लिश में ही बोलते हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने 11th-12th तक स्टार्ट कर दी थी जस्ट टू पुश माई सेल्फ। डिबेट्स में पार्ट लेना, इस तरह से मतलब अपने आप को टेस्ट करने के मौके देती थी मैं कि मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, 500 लोग मेरे सामने खड़े हैं, बैठे हैं, और अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, मेरे को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशंस में मैंने अपने आप को बहुत बार डाला है।
तो ये मेरे अंदर का एक फाइटर था जो मेरे को बार बार मतलब मोटिवेट करता था कि मेरे को अगर कोई चीज़ सीखनी है तो कंफर्ट जोन में नहीं हो पाएगी, कुछ अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा। और कसम से मैंने बहुत की हैं वो चीज़ें। तो मेरा सिर्फ माहौल चेंज हो गया, यही मेरा फैक्टर नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से मैंने सीखा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है, अभी पार्ट 3 बाकी है। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहला प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट नहीं है, पार्टनर नहीं है, किसके साथ बोलें पता नहीं है, समझ नहीं आता है। इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं अपने चैनल पे बहुत टाइम पहले रिलीज कर चुकी हूँ। बहुत लोगों ने बहुत उसका फायदा उठाया है एंड बहुत सीखा है उससे। मैं आपको बताऊंगी बट पार्ट 3 में बताऊंगी वीडियो के। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे, वर्ड्स नॉट कमिंग टू माइंड। ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। हम कोई सेंटेंस बोलना शुरू कर रहे हैं, हम बीच में अटक गए, स्टैमर करने लगते हैं, हकलाने लग जाते हैं, समझ नहीं आता बात कंप्लीट कैसे करें। बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता होगा वो, मतलब तकलीफ होती होगी कि अरे यार मैं बेवकूफ़ दिख रही हूँ, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, मेरे मुंह में शब्द ही नहीं है, मैं कैसे कहूँ अपनी बात। फिर ये लगने लग जाता है कि दूसरा हंस रहा है मेरे पे, लोग मेरे को किस नज़र से देख रहे होंगे। सब बताऊंगी कैसे करना है इसको हैंडल। प्रॉब्लम नंबर 3 पे चलते हैं। ग्रामर बहुत कमजोर है हमारी, हमको सिंपल प्रेपोजिशंस नहीं आते, हमको टेंसेस नहीं आते, सेंटेंस कैसे बनाए वो नहीं आता, ये सारी दिक्कतें आती हैं। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, आपके अंदर एक डर है, हेजिटेशन है, आप पब्लिक में जाके बोल नहीं पाते हो। आपका अगर मन भी करता है कि आप इंग्लिश में बात करो, आपको थोड़ी बहुत आती भी है, मगर आपका जो लो कॉन्फिडेंस है, आपका जो अंदर का डर है, आपका हेजिटेशन है, वो आपको बोलने नहीं देता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। शुरू कहाँ से करें? अभी हम एक लर्नर हैं, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जर्नी, हमें नहीं पता कि हम शुरू कैसे करें, और शुरुआत होती है सबसे मुश्किल। इन सारी चीजों के बारे में अब हम पार्ट 3 में बात करेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। अगर मैं एक करोड़पति खानदान में पैदा हो गई होती तो शायद सब कुछ मेरे को फ्री में मिल गया होता, मगर मुझे कुछ भी फ्री में नहीं मिला है। हर चीज़ के लिए मैंने खुद कोशिश करी और हर चीज़ के लिए मेरे एफर्ट्स हैं। जहाँ पे भी मैं हूँ लाइफ में, जो भी कर रही हूँ, जो भी बोल पा रही हूँ, जैसा भी कह पा रही हूँ, लोगों से बात कर पा रही हूँ, जो भी मेरा कॉन्फिडेंस है, सब मेरा खुद का बनाया हुआ है। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 के साथ। पहला आइडिया है लर्निंग परसेंटेज बाय परसेंटेज। इसका क्या मतलब हुआ? लर्निंग परसेंटेज बाय परसेंटेज का मतलब ये है, सब कुछ एक बार में नहीं सीख सकते तुम। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं 1 साल लगाऊंगा, इस 1 साल में मैं सिर्फ सीखूंगा और ये 1 साल खत्म होते उसके अगले दिन से मैं बोलने लग जाऊंगा, नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। आपको थोड़ा थोड़ा करके सीखना है, थोड़ा थोड़ा करके बोलना है, और ये थोड़ा 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 कब बहुत ज्यादा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आज ये सीख लिया, कल वो सीख लिया, कल कुछ और सीख लिया, उसके बाद कुछ और सीख लिया। हर किसी की बात को गौर से सुनो। दूसरे जब बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मुझे ऐसा पर्सनली लगता है इंसान सीखता है, सबसे ज्यादा मुझे लगता है 2 चीजों से सीखता है। पहला है खुद बोल के। आती नहीं है, शुरू कैसे करें, अभी आते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। मगर आप सीखोगे सबसे ज्यादा उसी से कि आपने खुद इंग्लिश में बोलना है, और दूसरा आप सीखोगे सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करके, दूसरों को देख के सीखना। दूसरा किस तरह बात कर रहा है, वो कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहा है, वो कौन से टेंसेस यूज कर रहा है, वो अपने सेंटेंसेस कैसे बना रहा है, इससे आप सबसे ज्यादा सीखोगे। पॉइंट नंबर 2 है आपका, हमने बहुत सारे टूल्स लॉन्च किए हैं। अगर आप उन टूल्स का इस्तेमाल करोगे तो भी आप इंग्लिश बोलना, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। तो आपको alinaraiz.com/find ये एक URL है, आप ये इस पे जाओगे तो फाइंड में जाके आप अपना ईमेल आईडी वगैरह डाल के आप वहाँ से आपको ईमेल आईडीज मिल जाएंगे, आपको सजेशंस मिल जाएंगे उन लोगों के जो आपकी तरह इंग्लिश सीखना चाहते हैं। फिर /buddy नाम से हमने एक टूल लॉन्च किया, आप वहां पे भी जा सकते हो, alinaraiz.com/buddy। फिर आपका alinaraiz.com/whatsapp, alinaraiz.com/whatsapp। अगर आप ये टाइप करोगे तो ये पेड टूल है, मगर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे किसी को कांटेक्ट कर पाओगे। हमने इसको पेड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसीलिए रखा ताकि यहाँ पे लोग फालतू में आके अपना बकवास ना करें, ताकि लोग यहाँ पे आके फालतू में किसी का टाइम वेस्ट ना करें। सिर्फ सीरियस लोग यहाँ तक पहुंचे, और सीरियसली जो सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, वही लोग इस टूल को यूज करें।
तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी लोगों ने उसमें एनरोल किया है, आप भी कर सकते हो। फिर उसके अलावा और भी कुछ टूल्स हैं, ये पूरी लिस्ट मैं आपके लिए दे रही हूं। आप इन सारे टूल्स को विजिट करके आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ सकते हो जिसके साथ आप रेगुलरली इंग्लिश में बात कर सकते हो। इसके अलावा alinaraice.com/tools करके, alinaraice.com/tools, अगर आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे तकरीबन 20 ऐसे URLs हैं जिनमें अलग अलग चीजें हैं इंग्लिश से रिलेटेड। उसके अलावा और क्या चीज है, कई सारी इंग्लिश एप्स हैं आजकल जो बहुत सारी आपकी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। जैसे आपकी एक ऐप है टॉक इंग्लिश, आप टॉक इंग्लिश करके सर्च करोगे, आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी जो आपसे इंग्लिश में बातें करेगी। ऐप एक सेंटेंस बोलेगी, फिर आपका वेट करेगी, आप बोलोगे, वहां लिख के आता है, आपको वो रिपीट करना है, अपनी आवाज रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ठीक, फिर एक एप्लीकेशन है एस फ्लुएंसी, हमने इसके बारे में वीडियो बना रखे हैं, टॉक इंग्लिश के बारे में भी बना रखे हैं। एस फ्लुएंसी में आपको पार्टनर मिलता है, आप बात कर सकते हो उससे ऑनलाइन, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। नेक्स्ट एक सोल्यूशन है जिसका नाम हमने दिया है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब है हम ऊपर से उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े हैं प्रॉब्लम के, ग्रामर नहीं आती, वोकैबुलरी नहीं आती, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं है, हेजिटेशन है, ये है वो है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम एक एक चीज को अलग अलग हैंडल एक नहीं करेंगे। ठीक, हमारी प्रॉब्लम है हम इंग्लिश नहीं आती, हम इंग्लिश बोलने पे फोकस करेंगे, हम इंग्लिश बोलेंगे, जो भी टूटी फूटी बेकार सी हमको आती है हम वही बोलेंगे। ठीक है, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है। कुछ सीख रहे हो, ऑब्वियसली सीख रहे हो तो शुरुआत में स्मार्ट नहीं होगे, परफेक्ट नहीं होगे, है ना। तो हमारा पॉइंट ये है सारा यहाँ पे कि हमको छोटी छोटी चीजों की वजह से खुद को रोकना नहीं है बोलने से। फिर जैसे जैसे आप बोलते रहोगे, आपकी मेन प्रॉब्लम थी कि हम इंग्लिश बोल नहीं पाते, आपने बोलना शुरू कर दी, मेन प्रॉब्लम ऑलरेडी काइंड ऑफ हैंडल्ड है कि भाई अब हम इंग्लिश बोल रहे हैं, टूटी फूटी बोल रहे हैं, अच्छी नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो तो हम प्रोसेस में सीख ही लेंगे। ऐसा कौन इंसान होता है दुनिया का जो बार बार कोई काम करे और उसके बाद भी उसमें इंप्रूव ना करे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। आप सीख जाओगे जैसे जैसे आप बोलने की कोशिश करोगे और बोलते रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं आती फिर क्या करें, तो मेरे हिसाब से आपको एक बिगिनर कोर्स लेना चाहिए। आपको एक बिगिनर कोर्स में एनरोल करो और आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करके शुरू करो कहीं से। ठीक है, आप कोई किताब से भी सीखने की कोशिश कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी बेसिक इंग्लिश वाली बुक्स आती हैं जिनकी हेल्प से आप हिंदी की किताब से इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, थिंकिंग इन इंग्लिश। क्या होता है जब एक बंदा इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर रहा होता है, प्रॉब्लम ये होती है वो सोच रहा होता है हिंदी में या किसी रीजनल लैंग्वेज में, उसको वो कन्वर्ट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पे ना टाइम बहुत वेस्ट हो रहा होता है। हमको क्या करना है, हमको सोचना भी इंग्लिश में शुरू करना पड़ेगा। आप जब सोच रहे हो मैं सेब खाऊंगी, तो आप मैं सेब खाऊंगी ऐसे मत सोचो, आप ये सोचो आई हैव टू eat apple, I will eat apple, something like that, you know, you have to make a sentence in English in your head। तो ये जो थिंकिंग का प्रोसेस है, जो ट्रांसलेशन का टाइम लग रहा है, जो ब्रेक आ रहा है आपके बोलने में, वो कम हो जाएगा, वो पॉजेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने सोचने को, अपने माइंड को ट्रेन कर दिया है इंग्लिश में सोचने के लिए। ठीक है, और एंड में बस ये बोलूंगी, देखो अगर कोई एक बंदा भी कर पा रहा है ना, तो आप भी कर पाओगे। कितने लोग ऐसे हैं बॉलीवुड में, क्रिकेट में, सब जगह, जिनको बिल्कुल नहीं आती थी फिर वो बहुत अच्छे बोलने लग गए। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोसेस सबके लिए सेम है, प्रोसेस वही है, उनका दिमाग भी मोरलेस आपके जैसा ही है। बाकी मैं आपको बता दूं, मेरा एक हिंदी का भी चैनल है, इन केस आप हिंदी के चैनल को फॉलो करना चाहते हो तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देख के मोर देन एनीथिंग एल्स आप मोटिवेट होगे इंग्लिश सीखने के लिए। आप अपनी कोशिश फिलहाल जारी रखो और कोशिश करो कि जल्दी जल्दी पूरी जिंदगी ना निकले एक ही काम में, अभी के अभी टाइम दो और इस काम को खत्म करो। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्दी। आई ट्रूली होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ज्यादा लोग इसको देख पाएंगे और ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा, यूट्यूब रेकमेंड करेगा, और हमको भी सबसे अच्छा रिवॉर्ड यही दे सकते हो आप हमारे एफर्ट का। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आया हो, और साथ में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।